हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्यू इंटरफेस के बारे में। क्यू इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ा है कि क्यू इंटरफेस क्या है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं और जावा के अंदर इसका क्यों यूज किया जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू जो क्लास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसको जावा जो है वो अपने अंदर कैसे यूज करता है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके एक दो प्रोग्राम्स हम करके देखेंगे। ओके, तो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ प्रायोरिटी क्यू की डेफिनेशन। तो प्रायोरिटी क्यू है क्या? प्रायोरिटी क्यू एक क्लास है। प्रायोरिटी क्यू जो क्लास हमारे पास वो किसको इनहेरिट करती है? वो इनहेरिट करती है क्यू इंटरफेस को। ओके, क्यू इंटरफेस जो होता है हमारे, जो क्यू इंटरफेस को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, उसको ये इनहेरिट करती है। इट होल्ड्स द एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर टू बी प्रोसेस्ड बाय इट्स प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हम एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे। किसके बेसिस पे उसको हम स्टोर करेंगे? हम स्टोर तो कैसे भी कर सकते हैं, हमें स्टोर करते टाइम उसको कुछ भी हमें बेसिस यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, लेकिन हम उसको रिट्रीव करेंगे उस टाइम में हमारे पास जो वे आएगा वो आएगा प्रायोरिटी बेस्ड। ओके, जिस तरीके से वो हमारे पास रिट्रीव होंगी वो होगी एक तरह से प्रायोरिटी जो उसके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि हमारे जो टिकट काउंटर है, हम सिनेमा में जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो थिएटर में जाने के बाद क्या होता है, जो बंदा पहले लगा होगा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या है, जैसे आप हॉस्पिटल का एग्जांपल ले सकते हो। हॉस्पिटल लाइन है, तो अगर बंदा कोई वहां पे लगा है, अगर बाई चांस वहां पे कोई ज्यादा इमरजेंसी केस आ जाता है तो क्या होता है, जो बंदे आगे लगे होते हैं उससे पहले ही इमरजेंसी केस को पहले एडमिट किया जाता है। ओके, तो वो क्या है, वो है एक प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी बेस्ड क्यू है, उसके अंदर जो भी बंदा ज्यादा सीरियस है उसको सबसे पहले वहां पे एडमिट किया जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रायोरिटी बेस्ड। जैसे आप कोरोना का एग्जांपल ले सकते हो। कोरोना में काफी हॉस्पिटल्स में मैंने ये चीज देखी थी, नोटिस किया था, जो बंदे ज्यादा सीरियस थे उनको एडमिट कर रहे थे, बाकी जो बंदे थे उनको घर में ही वेंटिलेट करके या फिर घर पे ट्रीटमेंट उनको बता रहे थे। तो वो क्या था, वो एक तरह से प्रायोरिटी बेस्ड था। जो जितना ज्यादा वहां पे जैसे कोरोना पॉजिटिव था तो वो उसको एडमिट कर रहे थे, बाकी को घर भेज रहे थे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड क्यू है। और इसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं? इसको हम स्टोर करते हैं एक तरह से, अगर मैं यहाँ पे मेथड, अगर मैं आपको रूल की बात करूं, जो मैंने क्यों बताया था वो किसको फॉलो करता, फीफो जो हमारे पास रूल था उसको फॉलो करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को। लेकिन जो प्रायोरिटी क्यू है वो यहाँ पर फीफो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, फीफो जो हमारे पास रूल है उसको फॉलो नहीं करता है। ओके, और ये कैसे, जो हमारा डाटा स्टोर होगा वो क्या होगा, वो हीप डाटा स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डाटा होगा वो स्टोर होगा इसके अंदर। और इसके अंदर हम नल वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन और उसके कुछ पॉइंट्स है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देन आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हीप डाटा स्ट्रक्चर क्या है। ओके, और ये अपने अंदर कैसे यहाँ पे डाटा को स्टोर करता है और कैसे अपने अंदर ये एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ये आपको पहले बताता हूँ। देन मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि हीप डाटा स्ट्रक्चर क्या है और ये अपने अंदर कैसे एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ओके, बाकी हीप डाटा स्ट्रक्चर को हम आगे पढ़ेंगे, जब हम डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि हीप डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अभी आपको एक नॉर्मल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पे कैसे अपने अंदर ये एलिमेंट्स को स्टोर करा रहा है। ओके, तो मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ, यहाँ पे न्यू क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। प्रायोरिटी क्यू डेमो के नाम से क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। ये मेरे पास यहाँ पे क्लास आ चुकी है। तो प्रायोरिटी क्यू को यहाँ पर यूज करने के लिए हमारा सबसे पहले मेन काम क्या है, प्रायोरिटी क्यू का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो हम उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू, और पी क्यू के नाम से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, न्यू कीवर्ड। प्रायोरिटी क्यू जो क्लास है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ओके, तो इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये यूटिल पैकेज के अंदर है। ओके, तो उसके अंदर से हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, पी क्यू के नाम से ऑब्जेक्ट ले लिया। इसके अंदर हम यहाँ पे डाटा टाइप भी दे सकते हैं, जिस डाटा टाइप का हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स हमें चाहिए है। ओके, तो जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में यूज कर रहे थे वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम मुझे इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं ऐड मेथड का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ आपकी बार 5। ओके, मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दी 5 एंड देन अगेन मैं ऐसे ही कुछ वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब देखो,
मैंने इसमें 5 एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, 5, 50, 12, 76 एंड 1। अगर मैं इस क्यू को यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे ले लेता हूँ system.out.println, ओके, और इसके अंदर मैं क्यू को पास कर देता हूँ, पी क्यू, जो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या है देखो, पहले है 1, 5, 12, 76 एंड 50। ये जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आया है ये सॉर्टेड वे में तो नहीं है। तो यहाँ पे आपने बताया कि प्रायोरिटी क्यू जो है, प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है? प्रायोरिटी क्यू का मतलब है कि जो भी हम एलिमेंट इसके अंदर पास करेंगे वो सभी जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड पे यहाँ पे सेव होंगे, वो स्टोर होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हीप जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करता है। हीप डाटा स्ट्रक्चर में क्या होगा देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले 1 लिया है, 5 एंड 12। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? 1 है। देन हमारे पास एलिमेंट सेकंड कौन सा है? देन मेरे पास है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 है मेरे पास, ओके। यहाँ पर मैंने ले रखा है 12, ओके। यहाँ पर क्या हुआ है, जो मेरे पास 1 है उसके यहाँ पर 2 नोड है। तो हीप डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी हमारा एलिमेंट होगा, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, उसके सबसे पहले यहाँ पे 2 नोड क्रिएट होंगी, ओके। 2 नोड क्रिएट हुई, 2 नोड कौन सी क्रिएट हुई हमारे पास? 5 और 12। इसने सबसे पहले यहाँ पे 2 नोड क्रिएट कर दी। देन जो हमारे एलिमेंट्स है, जो 5 है उसकी भी यहाँ पे 2 नोड क्रिएट होंगी, और जो 12 है उसकी भी हमारे पास 2 नोड क्रिएट होगी। ऐसे ही हमारे जितना भी यहाँ पे डाटा होगा, जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे, वो हर एक एलिमेंट के यहाँ पे 2 नोड क्रिएट होंगी, ओके। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी यहाँ पे 2 नोड ना क्रिएट हो पाए, जैसे हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसके यहाँ पे नीचे नोड नहीं है, ओके। तो ये जो एलिमेंट है 5 जो एलिमेंट है उसकी ये 2 नोड्स है। तो यही हमारा होता है हीप डाटा स्ट्रक्चर, कि हमारा जो भी एलिमेंट होगा, जो भी यहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा, उसके हमेशा 2 नोड होंगी। नोड्स में आपको बता चुका हूं, जब मैं आपको यहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस का टॉपिक करा रहा था तब मैंने आपको नोड के बारे में बताया था कि नोड क्या होते हैं, ओके। तो नोड हमारे पास यहाँ पे 2 नोड है, जैसे 1 की नोड है 5 और 12, ओके। तो वैसे उसके अकॉर्डिंग ये डाटा स्टोर हो रहा है। अगर मैं यहाँ से 5 को रिमूव कर देता हूं, अगर जो मैंने यहाँ पे 5 ऐड किया है इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूं, अगर देखो सेव करके अब रन करता हूं, मेरे पास क्या आउटपुट है? 1, 1, 12, 76 एंड 50। अब की बार क्या होगा, जो 1 है वो सबसे पहले क्या करेगा, 12 और 76 को अपनी नोड्स क्रिएट करेगा, ओके। नोड इसने अपने क्रिएट कर दी, एंड देन जो 12 है उसने अगेन यहाँ पे नोड्स क्रिएट किए हैं, ओके। जैसे मैं यहाँ पे 1 हटा देता हूं, एक बार 1 हटा के दिखाता हूं आपको। अब इसको सेव करके रन करूंगा तो मेरा देखो सबसे पहले क्या आया, 5 आया, देन 50 आया, 12 आया, 76 आया, ओके। प्रायोरिटी क्यू का मतलब ये नहीं है कि सॉर्टेड वे में आएगा, लेकिन इस जो हमारा एरे होगा, जो हमारा क्यू है, उसके अंदर सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा वो हमेशा सबसे पहले आएगा, ओके। ये हमारा प्रायोरिटी क्यू का सबसे मेन टॉपिक है। जो भी हमारा एलिमेंट यहाँ पे सबसे छोटा होगा वो एलिमेंट यहाँ पे सबसे पहले आएगा, ओके। जैसे यहाँ पे 5 आया, पहले कौन सा था? 1 था, तो 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे एरे आ चुका था, जो लिस्ट थी वो मेरे पास आ चुकी थी। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, 1 को यहाँ से हटा दिया है। 1 हटाने के बाद जो मेरा एलिमेंट है वो कौन सा है? आपकी बार 5। 5 ने क्या किया, 50 और 12 को अपना नोड क्रिएट किया है। देन 50 ने अपने नोड क्रिएट किए होंगे, देन 12 ने अपने नोड्स क्रिएट किए होंगे। अब ये एलिमेंट है नहीं, अगर होते तो ऐसे अपने अंदर इनको स्टोर करता। और अगर इसके अंदर और मेथड्स की हम बात करें तो एक होता है ऑफर मेथड, वो भी हमारे पास किसके लिए होता है? वो हमारे पास होता है किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए प्रायोरिटी क्यू के अंदर, ओके। अगर मैं यहाँ पर पीक मेथड का यूज करूं, पीक मेथड मैं आपको बता चुका हूं पीक मेथड कब काम आता है। अगर हमारा जो एलिमेंट है, जो जैसे हमारा अब एलिमेंट है, ये जो डायग्राम है इसमें सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा? 1 है। तो सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो फाइंड करने के लिए, उसका जो सबसे टॉप मोस्ट हमारे पास एलिमेंट रहेगा उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे पीक मेथड का, ओके। तो पीक मेथड के लिए मैं सेव करके अब रन करता हूं, तो पीक में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 1, ओके। ये हमारा जो एलिमेंट है सबसे पीक में है, तो पीक मेथड ये है। अगर मैं यहाँ पे पुल मेथड का यूज करूं, मैं यहाँ पर यूज करता हूं pq डॉट पुल, ओके। पुल मेथड है हमारे पास, इसको अगर मैं यूज करूंगा, अगर सेव करके अब रन करता हूं, तो मेरे पास अब की बार यहाँ पे पीक कौन सी आई है? पीक आई है अब की बार यहाँ पर 5। 5 क्यों आई है? क्योंकि 1 जो है वो यहाँ से पुल मेथड ने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो पीक मेथड का एक और काम है, पीक मेथड वो चीज बताएगा, वो एलिमेंट बताएगा हमें जिसको हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा जो पुल मेथड का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो पीक मेथड से जो एलिमेंट आएगा वो ही यहाँ से रिमूव होगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे अब की बार और एक बार पुल मेथड का यूज करता हूं, pq डॉट पुल मेथड में यूज करता हूं यहाँ पर,
तो मेरा अब की बार कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रिमूव होगा, जो मेरा अब की बार आया था 5 आया था। तो देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखा देता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैं ले लेता हूं इसको, PQ को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं। ओके, और इस लाइन को मैं कॉपी करके एक बार यहां भी पेस्ट कर देता हूं और एक बार यहां पेस्ट कर देता हूं। अब इसको सेव करके रन करूंगा तो आउटपुट देखो, सबसे पहले मेरे पास कौन सी यहाँ पे एरे है, हमारे पास क्यू क्या है 1 5 12 76 एंड 50। देन मैंने इसको क्या किया, जो मेरा पीक जो था, अब की बार पीक कौन सा था, देखो पीक को भी मैं यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, कॉपी करके इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूं मैं पीक को, और एक बार मैं यहाँ पर भी यूज कर देता हूं। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा, मेरे पास आउटपुट क्या आएगा देखो। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या है, ये है 1 5 12 76 एंड 50। तो इसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया। पीक में मेरे पास अब की बार कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो 1 को इसने रिमूव कर दिया, पुल कर दिया। देन मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, इस लिस्ट के अंदर पीक पे कौन सा 5, तो 5 को इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। देन यहाँ पे 12 है, 12 को इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो पीक मेथड वही एलिमेंट बताएगा जो अब की बार यहाँ से रिमूव होने वाला है। ओके, पुल मेथड का यूज करेंगे तो वो यहाँ से नेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछे अब तक क्या हो रहा है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मिनिमम, इसके अंदर इनबिल्ट हमारे पास एक मेथड है जो कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें बताएगा। अगर मैं यहाँ पे चाहूं कि मेरे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो आए सबसे पहले मैक्सिमम नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर यूज करके देखता हूं, मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है, मैं एक बार यूज करके देखता हूं कि यहाँ पे यूज होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पर यूज करता हूं कलेक्शन डॉट रिवर्स। तो कलेक्शंस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, देन मैंने क्या किया, रिवर्स मेथड को भी यहाँ पे यूज कर लिया। जो रिवर्स मेथड है वो इसके अंदर है, वो उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और मैंने यहाँ पे इंटीजर पास कर दिया दोनों जगह पे। इंटीजर नहीं देते तो भी ये कर देगा काम। ओके, अब इसको सेव करके रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या है, सबसे पहले मेरे पास कौन सा आउटपुट आया यहाँ पे 76। इसने क्या किया, उस जो एरे था जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा था उसको रिवर्स कर दिया। ओके, ये रिवर्स मेथड है मेरे पास। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो आउटपुट आ रहा था उसको हम यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ पे ले सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम और मिनिमम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो एरे आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, वो हमारे पास सॉर्टेड वे में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग का यूज ना करके यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी क्यू का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि प्रायोरिटी क्यू हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। मैंने आज आपको हीप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया, प्रायोरिटी क्यू के बारे में बताया कि हम इसको कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर क्लिक करो, और मेरे पेजेस को फॉलो करना ना भूलो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।